अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे वो हम लोग समझेंगे लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें जो आपकी जनरल लाइफ से जुड़ी हुई हैं उसी को हम लोग एग्जांपल लेंगे। बट पहले ये समझिए कि आखिर लिमिटिंग रीजन हम लोग को पढ़ना क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम डिस्कस्ड टॉपिक है, ठीक है। ईजिली इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं समझाना, ठीक है। थोड़ा सा टीडियस भी है, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो ये समझने में उतना ही आसान भी है, ठीक है। लेकिन इसको समझने के पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर लिमिटिंग रीजन होता क्या है। सपोज करो 3 फ्रेंड हैं, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी, ठीक है। आप लोग एक रेस में पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन इस रेस में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी को आपस में रस्सी से बांध दिया गया है। क्या किया गया है? आपस में रस्सी से बांध दिया गया है और कहा गया है दौड़ो, खूब जोर से दौड़ो, ठीक है। अब सपोज करो ये दौड़ रहा है 10 ज़्यादा हो जाएगा। सपोज करो ये दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। इतना दौड़ नहीं पाता है कोई, बट हम चलो मान लेते हैं। ये दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जरा हम एक बात बताओ, सबसे तेजी से कौन दौड़ रहा है? ये दौड़ रहा है। सबसे धीमे कौन दौड़ रहा है? ये दौड़ रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन का जवाब दो कि इन तीनों की जो दौड़ने की स्पीड होगी वो कौन डिसाइड करेगा? ए नहीं, बी नहीं, 3, ये सी वाला जिसकी 3 मीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्लो है, ये सबसे पीछे चल रहा है, ये सबसे पीछे है। तो जो सबसे पीछे होगा वो डिसाइड करेगा कि कंबाइंड एफर्ट क्या होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कमजोर कड़ी कौन, तो ये वो कमजोर कड़ी है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने 3 रिएक्टेंट लिए, ए, बी और सी। इनसे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट पी, चलो मान लो, ठीक है। अब हमने कहा कि ये सबको एक एक रेशियो में रिएक्ट करना, मतलब अगर इसका रेशियो 1 होगा तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। चलो ये प्रेजेंट है 10 ग्राम, ये प्रेजेंट है 8 ग्राम और ये प्रेजेंट है 6 ग्राम। तो अब हमें एक क्वेश्चन का आंसर दो। 10 ग्राम ए को कंप्लीटली बी से रिएक्ट करने के लिए 10 ग्राम बी चाहिए था, ठीक है, नहीं मिला। और 10 ग्राम ए को कंप्लीटली सी से रिएक्ट करने के लिए 10 ग्राम सी चाहिए था, मतलब नहीं मिला। तो हमें क्वेश्चन का जवाब दो, क्या 4 ग्राम ए रिमेनिंग नहीं रहेगा रिएक्शन में? क्यों? क्योंकि 1 ग्राम से अगर 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो सी के पास कितना है? सी के पास तो केवल 6 ग्राम है ना, तो इसीलिए केवल और केवल ए का 6 ग्राम रिएक्ट करेगा। बी के पास कितना रिमेनिंग रह जाएगा? 2 ग्राम, ठीक है। और अगर सी की बात करो तो सी के पास 1 भी ग्राम रिमेनिंग नहीं बचेगा, क्योंकि अगर सी ज्यादा होता तो ये सब भी अपना क्या कर देते, बाकी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते। तो जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट ना तो ए पे डिपेंड करेगा ना तो बी पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट सी पे डिपेंड करेगा। सी बताएगा कि कितना प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर घर में तुम्हारे कुछ गेस्ट आ जाएं और हम तुमसे बोले कि बेटा एक काम करो कि जाओ बढ़िया मस्त रूहअफ़ज़ा का शरबत बना के ले आओ। तो अगर तुम रूहअफ़ज़ा का शरबत बना के ले आते हो और हमने ये कहा कि अचानक से तुम्हारे गेस्ट बढ़ गए, तुम्हारा सामान खत्म हो गया, तो तुम क्या करोगे? 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम एक गेस्ट को वापस भेजोगे या तो क्या बोलोगे? बोलोगे कि इसी में से आधा आधा बांट लीजिए, ठीक है। दोनों में से कुछ भी अगर करोगे तो तुम किसकी तरह बिहेव कर रहे हो? तुम तो भाई आदमी हो, जो तुम्हारा मटेरियल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि सामान बचा ही नहीं है तुम्हारे पास बनाने के लिए। समझ गए इस बात को? चलो अब लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट समझो कि लिमिटिंग रीजन कहाँ पे एप्लीकेबल है। इसकी जो पहली कंडीशन है कि 2 और मोर देन 2 रीजन्स होने चाहिए। 2 और मोर देन 2 रीजन शुड बी देयर, देन वन ऑफ द स्पीसीज विल बिहेव एज लिमिटिंग रीजन, ठीक है। और किसी एक को बिहेव करना पड़ेगा किसकी? लिमिटिंग रीजन की तरह, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे? एनी वन ऑफ देम will exhaust first than others, and that species will behave as लिमिटिंग रीजन। इसको हम LR बोलते हैं, लिमिटिंग रीजन। समझ गए इस बात को? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एक चीज और इसको समझिए। लिमिटिंग रीजन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं
कि अगर आप मोल रेशियो निकाल रहे हैं, मोल और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकाल रहे हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा रिएक्शन में। अगर आप मोल और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकाल रहे हैं तो जिसका लोवेस्ट होगा वही डिसाइड करेगा कि आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा। अब आपको समझाता हूँ कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा। वैसे ज़्यादातर लोग आप लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। सपोज करो मैंने आपको बोला 2a + 3b gives 5c + 7d, ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसे इतना होता नहीं है बट चलो फिर भी मैं ले लेता हूँ। ये जो आप आगे 2, 3, 5, 7 ये देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे अच्छे से। इसको एक बार फिर से रिपीट करो लेक्चर को। और अब मैं इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पे अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको किस तरीके से करने हैं, और इस पे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। बेटा अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं लिमिटिंग रीजन के ऊपर। देखो मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल नोट डाउन कर रखा है, 2a + 3b = 4c + 5d, और जिसमें a का मोल है 10 मोल, b का मोल है 50 मोल। इसमें आपको लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है और मोल ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के पहले जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझो। सॉल्यूशन तो हम लोग देंगे, लेकिन सॉल्यूशन को देने के पहले ये समझो, कई बार आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, लिमिटिंग रीजन के फॉर्मूले को लगाएंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। फेल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटिंग रीजन का ही क्वेश्चन हो। कई बार आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता है, लिमिटिंग रीजन बता के दिया जाता है, लेकिन लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन ही नहीं होता है वो तो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला से सॉल्व हो जाता है। तो अब इस चीज़ को पहचानेंगे कैसे? तो इस चीज़ को पहचानने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि ये लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। लिमिटिंग रीजन है यहाँ पे कि बस हमें बेवकूफ़ बना रहा है? लिमिटिंग रीजन प्रेजेंट और नॉट। तो कैसे पहचानोगे बेटा? इसको पहचानने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो कि आपको किसी भी अच्छी बुक में मिल जाएगी। वो क्या है? आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वही स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पिछले लेक्चर में देखो या इस लेक्चर के आगे वाले हिस्से में देखो, स्टोइशियोमेट्रिक पार्ट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्टोइशियोमेट्रिक पार्ट या रेशियो ऑफ बी। ठीक है, इसको क्या करना है? इसको मोल रेशियो के बराबर रखना है। अगर ये कंडीशन मिलती है, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक पार्ट या स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए बराबर क्या हो जाता है? Na के, और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। तो उस केस में ये लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा। यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा। तुम कितना भी कोशिश कर लो, फिर यहाँ पे लिमिटिंग रीजन नहीं मिलेगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन हमें बेवकूफ़ बना रहा है। पहले चलो चेक करते हैं। चलो देखते हैं। 2 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का कितना है? 2 और बी का कितना है? 3। इसको हम इसके मोल से डिवाइड करेंगे, मोल फ्रैक्शन से क्या करेंगे? बराबर करने की कोशिश करेंगे। मोल फ्रैक्शन कितना है? 10 और इसका कितना है? 50। तो जरा 10/50 को काटो, कितना आएगा? 1/5 आएगा। तो अब बताओ क्या 2/3 बराबर 1/5 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। ये लिमिटिंग रीजन है, लिमिटिंग रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पे लिमिटिंग रीजन प्रेजेंट है तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों में से लिमिटिंग रीजन है कौन, क्योंकि रिएक्टेंट तो यहाँ पे 2 ही हैं, पहला ए दूसरा बी। तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें से लिमिटिंग रीजन कौन सा है। तो चलो देखते हैं लिमिटिंग रीजन। इसके सेकंड स्टेप पे हम लोग चलते हैं। देखो चलो लिमिटिंग रीजन पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिटिंग रीजन पहचानने के लिए हम मोल को डिवाइड करते हैं किससे? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हमको ये तो पता चल गया कि लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे? स्टोइशियोमेट्रिक पार्ट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से।
ठीक है। अब देखो अगर पहले वाले के लिए हम देखें तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 10 हैं। नंबर ऑफ मोल ए के कितने हैं, 10 हैं, और इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। ठीक है, ये किसके लिए है, ए के लिए है। अब अगर हम बी के लिए करने जाएं, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते अगर हैं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम करते हैं तो इसको अगर तुम करोगे तो जरा मोल देखो, मोल कितना है यहाँ पे, सोच के बताना। 50 है और स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कितना है, 3 है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। इसका आंसर कितना आएगा, 16.6 के आसपास आएगा आई थिंक, या 16.3 के आसपास, जो भी होगा तुम सॉल्व करके देख लो, 16 के आसपास ये आएगा। अब हमें क्वेश्चन का जवाब दो, कौन छोटा रेशियो आ रहा है, 16.6 या 5? सिंपल सी बात है 5, यानी कि ये वो स्पीसीज है जो कि पहले खत्म हो रही है। और याद करिए जो पहले खत्म होता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग रीजेंट बोलते थे। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग रीजेंट बोलते थे। यानी यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट कौन है, ए है, बी नहीं है लिमिटिंग रीजेंट। कौन है यहाँ पे, ए है लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको नोट कर लीजिए, नोट नहीं ले सकते स्क्रीनशॉट मारिए, बाद में आराम से नोट करिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा लेक्चर एक बार सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद दोबारा चलाइए और तब उसको नोट करिए। ठीक है, चलिए अब स्टेप 3 पे चलते हैं। इतना तो हमको पता चल गया कि हमारा जो लिमिटिंग रीजेंट था वो कौन था, हमारा लिमिटिंग रीजेंट ए है। तो अब याद रखिएगा कि जो कम होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो कम होता है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हम कम वाले से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो, Na डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू Nc डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C। तो अब देखो हमें Na पता है, हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A पता है, हमें Nc नहीं पता है। ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो हमें पता है ना, कितना पता है, 4 है। ठीक है, तो अब जरा पुट करो वैल्यूज को। Na की जगह वैल्यू पुट कितनी करोगे बेटा, Na की जगह वैल्यू पुट करोगे 10, स्टोइचियोमेट्रिक पुट करोगे वैल्यू 2, Nc तुम्हें नहीं पता तो उसकी जगह x पुट कर दो और इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 4। जरा सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो, कहीं x की वैल्यू 20 तो नहीं आ रही है। यानी यहाँ जो B है वो कितना मोल प्रेजेंट है, 20 मोल, सॉरी C जो है वो कितना प्रेजेंट है, 20 मोल प्रेजेंट है। यानी मोल ऑफ C इज इक्वल टू 20 मोल। इतना समझ गए। चलो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम D के लिए भी निकालेंगे। Na डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू Nd डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D। अब क्या क्या हमको पता है, क्या क्या नहीं पता है, हमें ये निकालना है, बाकी सब तो हमें पता है। तो हम क्या पुट करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5 करेंगे ना इसको। तो अब जरा इसका आंसर बताओ, कितनी वैल्यू आ रही है, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना। कहीं x की वैल्यू 25 तो नहीं आ रही है, आ रही है। यानी यहाँ पे जो D प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है बेटा, 25 मोल प्रेजेंट है। D का आंसर कितना आ रहा है, C आ गया 20 मोल, D कितना आएगा, 25 मोल। तो आई थिंक कि अब आप लोग लिमिटिंग रीजन के न्यूमेरिकल्स को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसके पहले इसको नोट डाउन करो, इसको समझो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।